नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RDH सर। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा आपको नॉइज़ वगैरह सुनने मिल सकता है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जो है आज की जो अपडेट है यह है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। और ये जो अपडेट है ये जो है कक्षा जो 10वीं 12वीं वगैरह की परीक्षाएं है, स्पेशली 12वीं की, तो जो प्रलंबित परीक्षाएं थी लॉकडाउन की वजह से जो नहीं हो पाई थी मार्च महीने में, तो उन परीक्षाओं के आयोजन के संदर्भ में है। और यह जो आपको हमारे स्क्रीन पर जीआर दिख रहा होगा ये कल 20 मई 2020 का जीआर है। और इसमें साफ लिखा है कि मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2020 की जो शेष बची परीक्षाओं का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो इस वीडियो में जो परीक्षा मंडल है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल उनके द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 596/670/2020-20-3 भोपाल दिनांक 19 मार्च 2020 के परिपालन में नोवेल कोरोना वायरस मीन्स कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक आयोजित होने वाली जो मंडल की समस्त परीक्षाएं हैं वह मंडल के पत्र क्रमांक 1625-26 दिनांक 1625-26 दिनांक 19 मार्च 2020 के द्वारा स्थगित की गई थी। तो मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा या हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा मतलब 12वीं या फिर 12वीं की जो वोकेशनल एग्जाम्स है 2020 की शेष बची जो परीक्षाओं का सामान्य परीक्षा कार्यक्रम और दिव्यांग छात्रों के लिए जो परीक्षा कार्यक्रम है वह जारी कर दिया गया है। यह परीक्षाएं दिनांक 9 जून 2020 से 15 जून 2020 तक संचालित की जाएगी और प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके विषय की परीक्षा की जो तिथि है एवं समय जो है वह अवगत कराया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जावे, ऐसा इस प्रेस रिलीज में कहा गया है। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट जो है www.mpbse.nic.in हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ भी हम एक बार वह जो परीक्षा कार्यक्रम है वो उस पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है परीक्षा वर्ष 2020 के लिए। और ये दृष्टिहीन मूकबधिर एवं या दिव्यांग जो छात्र है चाहे वो नियमित हो चाहे वो स्वाध्यायी वाले हो मतलब 12वीं वोकेशनल वाले और उसमें भी दृष्टिहीन मूकबधिर जो छात्र है मतलब दिव्यांग छात्र उनकी परीक्षाओं से संबंधित है। और ये क्या है आप पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम वो रेगुलर वाला भी देख लेंगे। या हम एक काम कर लेते हैं, पहले उसे देख लेते हैं उसके बाद में हम इसे देखेंगे, क्योंकि ये जो सामान्य जो छात्र है उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो उनका टाइम टेबल हम पहले दिखा देते हैं। तो स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम अभी जो हम दिखा रहे हैं ये नियमित वाला है, नियमित बच्चों के लिए जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मंगलवार 9 जून 2020 को पेपर होना है। और देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे जो नियमित जो छात्र है जो उनके लिए मतलब जो दिव्यांग समूह के नहीं है उनके लिए जो पेपर है वो 2 पालियों में होने वाले हैं। पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक सुबह की और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का। तो जो मंगलवार को पहला पेपर होगा वो नियमित छात्रों का अगर हम पढ़े तो पहली पाली में जब भी हम पहली पारी में बोले तो आप समझ जाइए कि 9 से 12 बजे के बीच पेपर होना है। और जब हम दूसरी पाली बोल दिए तो आप समझ जाइए कि 2 से 5 बजे का पेपर है। तो पहली पाली में जो पेपर होगा वो हायर मैथमेटिक्स का पेपर होगा और दूसरी पाली में भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी का पेपर होगा मंगलवार को। बुधवार 10 जून को पहली पाली में जो पेपर होना है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का और दूसरी पाली में क्रॉप प्रोडक्ट 2 पेपर है। दूसरी पाली में 2 पेपर है, ध्यान दीजिए इसमें जो पेपर जिन छात्रों का है उनको ही वह पेपर देना है। तो दूसरी पाली में एक पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर और दूसरी पाली में ही दूसरा पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का। तो जिसको जो लागू है वो पेपर देगा। गुरुवार 11 जून 2020 को पहली पाली में 9 से 12 बजे के बीच सुबह बायोलॉजी मतलब कि जीव विज्ञान या जीवशास्त्र का पेपर होना है और दूसरी पाली में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का पेपर होना है। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आर्ट और वोकेशनल के पेपर सेकेंड पाली में है और जो साइंस के है उनके पेपर आप फर्स्ट पाली में है, ऐसा आप सोच सकते हैं। पर ऐसा हम डायरेक्टली बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि टाइम टेबल में क्या है वो देखना पड़ेगा।
फिर शुक्रवार 12 जून जो है उसमें पहला पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो पेपर है वह है एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। शनिवार 13 जून को पहली पारी में राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, और दूसरी जो पाली है 2 बजे से 5 बजे के बीच का जो पेपर है वह 3 पेपर होने वाले हैं, जिसको जो लागू है वो पेपर देगा। पहला तो शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ। दूसरा स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन, और तीसरा जो वोकेशनल कोर्स का पहला पेपर इसके पहले हमने जैसा कि कहा है वहाँ हो जाएगा। तो जो दूसरा पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का, और 14 जून को तो रविवार की वजह से छुट्टी रहेगी, इतवार की वजह से, और सोमवार 15 जून को आखिरी पेपर होगा। पहली पारी में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का, और दूसरी पाली में विज्ञान के तत्व, एलिमेंट ऑफ साइंस। दूसरी पाली में ही दूसरा पेपर है भारतीय कला का इतिहास, मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, और दूसरी पाली में ही तीसरा पेपर है तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स वालों के लिए। तो इस तरीके से पेपर्स होने वाले हैं। इसमें जो दिशा निर्देश भी दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, ये वाला GR पढ़ के। पर यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में अगर कहें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कही गई है कि आपको पहले हम ये नोट्स वगैरह पढ़े, उससे पहले जो नियमित छात्रों के लिए टाइम टेबल है उस पर भी हम एक बार उसको भी देख लेंगे। ये देखिए, अब ये दिव्यांग छात्रों का जो टाइम टेबल है उनके लिए टाइम टेबल ये है। दिव्यांग मतलब दृष्टिहीन, मूकबधिर या दिव्यांग छात्र जो है उनके लिए टाइम टेबल, उनके लिए सिर्फ एक ही पाली में पेपर होना है, वह है दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच। सुबह मतलब 2 पालियों में दिव्यांग छात्रों के लिए टाइम टेबल नहीं है। यहाँ पे 9 जून को पहला पेपर हायर मैथमेटिक्स का ही है, पर उसी पाली में अगर जिनको हायर मैथमेटिक्स नहीं है, मतलब आर्ट के छात्र हो जैसे, उनके लिए भूगोल का पेपर है, मतलब ज्योग्राफी का। बुधवार 10 जून को 2 पेपर हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, जिसको जो लागू है वो वह पेपर देगा। गुरुवार 11 जून को बायोलॉजी का और अर्थशास्त्र का पेपर है, जिसका जो पेपर है वो वह पेपर देगा। शुक्रवार 12 जून को 2 पेपर होने वाले हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स, और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। शनिवार 13 जून को राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस और स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन और शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य। तो यही है 3 पेपर जो शनिवार के यहाँ भी आ गए। और आखिरी पेपर 15 जून का जो है, यहाँ पे 7 पेपर होने हैं, 7 में से जिसको जो है वो पेपर देगा। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, समाजशास्त्रीय मतलब सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्लस इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुल पेपर्स होने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब इसमें एक चीज़, चाहे वो सामान्य छात्र रहे चाहे वो दिव्यांग वाले रहे, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पेपर के समय से आधा घंटा पहले कम से कम पहुँचना है, और जो पूरे दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। जो कोविड-19 के संबंधित जो भी सुरक्षा के उपाय है वो करना है, जैसे मास्क बांधना वगैरह, ये सब काम करना है। और साथों साथ कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई है कि जो चाहे भले ही राज्य शासन द्वारा, सरकार द्वारा अवकाश या कोई अगर डिक्लेयर हो, फिर भी ये पेपर अपने उचित नियम के अनुसार, उचित अभी जो समय पत्रिका दिया है, समय सारणी, इसी कार्यक्रम के हिसाब से होने वाले हैं। तो अगर कभी अवकाश वगैरह है, या शासन अगर, सरकार अगर अपने लेवल पर कोई अवकाश जारी करता है कोरोना लॉकडाउन की वजह से, तो फिर भी ये पेपर होके रहेंगे। आप उसके लिए जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो भी अपडेट आएंगी, उसको ध्यान रखें। हम हमारे चैनल को भी ध्यान ना रखें, हम ये भी कह रहे हैं। दूसरा और एक यहाँ पे चीज़ कही गई है, जो ये है कि विशेष तौर पर लिखी गई है, दिव्यांग छात्रों के लिए हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के जो विषय है, जो दृष्टिहीन मूकबधिर दिव्यांग छात्रों के है, चाहे वो नियमित हो चाहे स्वाध्यायी हो, कौन से विशिष्ट भाषा जैसे कि उर्दू, मतलब स्पेशल लैंग्वेज उर्दू। दूसरा शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। तीसरा बायोटेक्नोलॉजी। चौथा कृषि मानविकी एग्रीकल्चर ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप। पांचवा होम साइंस यानी कला समूह एवं NSQF मतलब नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और उसमें अंदर भी CCDT की जो परीक्षाएं है
वो आयोजित नहीं की जाएंगी। ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इतना ही नहीं बल्कि जो नियमित वाले छात्र हैं उनके लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स है जिसका पेपर नहीं होने वाला। कौन से? हायर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के जो विषय है दिव्यांग छोड़कर, तो उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन एवं NSQF मतलब वही नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जो विषय है जैसे IT, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये जो विषय है इनकी भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों ये कुल जो है मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव है भोपाल के, उनके द्वारा ये दिशा निर्देश और ये पूरी पत्रिका जारी की गई है, पूरे आदेश जारी किया गया है। तो इस चीज़ को आप संज्ञान में लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और साथ में हम जो KBC वगैरह की वीडियो डालते हैं उसकी भी अपडेट लेते रहिएगा हमारे चैनल पर बराबर रात 9 साढ़े 9 के बीच में। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरी देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और जैसे घर में ही रहे, घर में सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। With